राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं परमा एकादशी व्रत का महत्व, व्रत विधि और व्रत कथा। पुरुषोत्तम मास यानी कि श्रीहरि के मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कमला, परमा या हरिवल्लभा एकादशी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके महत्व से। इस व्रत को निष्ठा पूर्वक और विधि पूर्वक करने से व्यक्ति को अपने जीवन की दरिद्रता से छुटकारा मिल जाता है और उससे अंत में स्वर्ग में स्थान मिलता है। पूर्वजन्म के संचित कर्म फलों को शुद्ध करने वाला होता है ये, यानी कि पूर्वजन्म में जो भी पाप किए हैं, जो भी आपके बुरे प्रारब्ध हैं, उनसे मुक्ति प्रदान करके जीवन को सुखमय बनाता है। प्रभु की अपार कृपा जहाँ एक ओर इस एकादशी का व्रत करने से भक्तों पर बनती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें सभी प्रकार की निधियां और दुर्लभ सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। परमा एकादशी व्रत विधि। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है, तो दशमी तिथि के दिन से ही नियमों को प्रारंभ कर देना चाहिए। भोजन में पूरी सात्विकता रखें और भगवत चिंतन करते हुए रात्रि शयन करें। एकादशी तिथि में प्रातः काल उठ करके शुद्ध भाव से व्रत का संकल्प करके स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके पश्चात कमल नयन देवादिदेव श्री विष्णु जी का आपको पूजन करना है, तो उसमें सबसे पहले उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और सच्चे मन से एकादश्याम निराहारः स्थित्वा हम परे अहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत, इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और मौसमी फलों के साथ पूजन करिए। सारा दिन व्रत रखें और अगर संभव ना हो निराहार रहना तो एक समय फलाहार करें। अपना अधिक से अधिक समय प्रभु भक्ति में लगाएं, हरि चर्चा करें, मंदिर में दीपदान करें और रात्रि को प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन यानी द्वादशी को स्नानादि दिनचर्या से निपट करके भगवान को दूध से स्नान करवाएं और हाथ जोड़ करके अज्ञान तिमिरांध्रस्य व्रते नानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव से प्रार्थना करें उनसे। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथासंभव जितना भी हो सके दक्षिणा दें। दक्षिणा के बाद अपने व्रत का पारण करें। परमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है तथा उसकी क्या विधि है, कृपा करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा, पुरुषोत्तमी अथवा कमला एकादशी कहलाती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं जो पद्मिनी और परमा नाम से जानी जाती हैं। एक समय काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था अपनी पत्नी के साथ। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था तथा उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ही अतिथियों की खूब सेवा करते थे तथा दूसरों को भोजन करा स्वयं भूखे रह जाते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि इतने कम धन में हमारा परिवार सुखी नहीं रह पाएगा, अतः मुझे परदेश जाकर कोई कार्य करना चाहिए जिससे मैं अधिक धन इकट्ठा कर सकूं। किंतु उसकी पत्नी बोली कि स्वामी, मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही निर्धनता अथवा धन को प्राप्त करता है, इसलिए परदेश जाकर नहीं बल्कि यहीं रहकर कर्म कीजिए। भगवान की जो इच्छा होगी हमें वही प्राप्त होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई। उसने परदेश जाने का विचार मन से निकाल दिया और वहीं रहकर कर्म करने लगा। एक दिन संयोग से ऋषि कौंडिल्य वहाँ से गुजरे और भोजन के लिए ब्राह्मण के घर पधारे। उन्हें देख दोनों ही पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि की खूब आव भगत की। ऋषि भी उनकी सेवा भाव से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने ब्राह्मणी से कहा कि वे उनसे प्रसन्न हैं, अतः वे जो चाहें मांग लें। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे दरिद्रता मिटाने का कोई उपाय बताएं, जिससे हम दोनों के द्वार से कोई भी अतिथि भूखा न जाए। तब ऋषि कौंडिल्य ने उसे मलमास की कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तम एकादशी के विषय में बताया और कहा, इस एकादशी का व्रत करने से धन के मार्ग खुलते हैं। व्रती को इस दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके बाद पूजा आदि करके ब्राह्मण को भोजन करवा के दान दक्षिणा देनी चाहिए और उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम दोनों इस एकादशी का व्रत रखो। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर
स्वर्ग प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। ऋषि की बात सुनकर के दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा तथा उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के लोक को प्रस्थान कर गए। तो ये थी परमा एकादशी व्रत का महत्व, व्रत विधि और व्रत कथा। नमो नारायण।